लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का शासन है, जनता का शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये सब अगर संभव हो पाया तो बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के लिए कि अगर कोई व्यक्ति निरंकुशता दिखाता है, एक लिमिट से ज्यादा वो नहीं दिखा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी बैठा है या जनता पब्लिक सड़कों पर आ जाती है, अपनी बात रखती है। आज बाबा साहब की हम जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं देख रही हूं कि बाबा साहब की जयंती, उनका जन्म तो 14 अप्रैल को हुआ, लेकिन एकमात्र महापुरुष हमारे देश के हैं बाबा साहब, जिनका पूरे अप्रैल महीने तक, इवन की लोगों को अगर अप्रैल में भी टाइम नहीं मिलता है तो मई मंथ तक, जब तक बुद्ध पूर्णिमा होती है, उनकी जयंती को मनाते हैं। और हम लोगों को अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि इतिहास कभी छुपता नहीं है, कितना भी कोई छुपाने की, दबाने की कोशिश कर ले। हमारे देश में जो भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं, ऐतिहासिक काम किए, लेकिन इतिहास में उनको वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। और इतिहास में जो उनके काम थे उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको जगह दिया जाए, उनको समाज के बीच पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। ऐसा काम जिस व्यक्तित्व ने किया, हम सबके मसीहा, एक और दूसरे मसीहा मानवर साहब कांसीराम जी, जिन्होंने ये काम किया कि घर घर में बाबा साहब को पहुंचा दिया। क्योंकि भारत जिस दस्तावेज से संचालित हो रहा है, भारत का संविधान से जो भारत की पूरी व्यवस्था चल रही है कि राजनीति कैसे होगी, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, बहुत सारे जितने भी लोगों के मौलिक अधिकार क्या हैं, लोगों की मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, जितना भी सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करेगा, हर चीज, एक एक चीज बाबा साहब ने आपके भारत के संविधान में वर्णित की है। जब मैं विचार करती हूँ बहुत सारी बातों पे, मैं सोचती हूँ कि विश्व का एकमात्र देश ऐसा है भारत, जहां पर एक नहीं सैकड़ों भाषाएं बोली जाती। अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं को भी मिला दें तो सैकड़ों भाषाएं बोली जाती। संविधान में जो वर्णित है 22 भाषाओं के अलावा कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, फारसी, सारी भाषाएं। आप कल्पना करिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, केरल का आने वाला व्यक्ति भी दिल्ली में नौकरी करेगा और यहाँ पर भी वो काम करेगा और अपने लोगों के बीच भी रहेगा और वो भाषा बोल करके साथ में इंग्लिश भी बोलेगा और अपना काम कर लेगा। वो व्यक्ति भारत से अलग महसूस नहीं करता है। उड़िया बोलने वाला व्यक्ति, उड़ीसा में जो आदिवासी कल्चर है, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी कल्चर है, उस कल्चर को भी आप सारी चीजों को एक बार सोचिए कि इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी, सबके छोटे छोटे अधिकारों का भी अगर किसी ने ध्यान रखा तो वो बाबा साहब ने रखा। SC, ST, माइनॉरिटीज, महिलाएं, सिर्फ रंग रूप भेद, हर चीज का कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रंग में सांवला है, चाहे वो रंग में काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो कद काठी में छोटा है या बड़ा है। इसलिए मैं कहती हूं कि इस देश को वाकई में सिर्फ बहुजन समाज को नहीं, इस भारत को एक ऐसा मसीहा मिला जिन्होंने इस देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत का संविधान निर्मित किया है। किसी और के कारण ये भारत की एकता, अखंडता नहीं बची हुई है। उसी समय जब हमारा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान भी बना था, बंटवारा हुआ था। अभी रिसेंटली जो लोग न्यूज में इंटरेस्टेड हैं देखते होंगे, पाकिस्तान के सिटिंग प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का सिस्टम है, जिस तरीके की व्यवस्था है, जो संविधान है,
उसमें निरंकुशता समाहित है। वहां पर मार्शल लॉ लगता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा जिया उल हक का, जो कि सिटिंग प्रधानमंत्री थे, पद से हटा करके जिया उल हक तो वहां का वो सेनापति था, जुल्फकार अली भुट्टो सिटिंग प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया और उनको सिटिंग प्रधानमंत्री को पद से हटा करके जिया उल हक के शासनकाल में फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। लेकिन मेरे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का शासन है, जनता का शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये सब अगर संभव हो पाया तो बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के लिए कि अगर कोई व्यक्ति निरंकुशता दिखाता है, एक लिमिट से ज्यादा वो नहीं दिखा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी बैठा है या जनता पब्लिक सड़कों पर आ जाती है, अपनी बात रखती है। आपको बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, आपके यूट्यूब चैनल आपने बनाए, आप अपनी बात रखते हैं, अगर मेन मीडिया में आपका जगह नहीं है तो ये कैसे मिला है? आपने कभी कल्पना करी? अगर करेंगे तो आप सोचिए कि ये सब इस मसीहा के बदौलत हम लोगों को नसीब हुआ। अगर मैं यहाँ आज बोल रही हूँ, महिलाओं की बात करें, जितनी मेरी आज यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप लोगों को पता है घर से 4 दीवारी के बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। एक व्यक्ति तो बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, बहुत लोगों ने विरोध किया कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, महिलाओं को आजादी दे करके स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। बाबा साहब ने आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए, सच में अगर देश की स्त्रियों को किसी की पूजा करनी चाहिए तो माता सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, सच में उनको अगर कोई उनका भगवान है तो बाबा साहब है। आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ तो उसका कारण क्या है? बाबा साहब है। पढ़ने की आजादी, एक प्रेग्नेंट लेडी नौकरी पर अगर जा रही है वो कैसे काम कर पाएगी? मैटरनिटी लीव का प्रावधान करवाया 1942 में, 48 में मैटरनिटी लीव जब कानून बना और हमारा भारत का संविधान बना, उससे पहले लागू हो गई थी, लेकिन अमेरिका में 1978 में लागू हो रही है। वोट का अधिकार भारत में आप लोगों को जब संविधान मिला तो आप लोगों को भी बाबा साहब के बदौलत एक वोट का अधिकार मिला। आपके पति के बराबर आपको भी वोट का अधिकार है। बहुत सारे मैं मंच पर होती हूँ, लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो दलितों के मसीहा। मैंने कहा बाबा साहब को अगर अपनी दूरदृष्टि से आप देखेंगे और न्यूट्रल होकर के पढ़ेंगे तो बाबा साहब इस देश के मसीहा हैं। आरबीआई का गठन हुआ और आरबीआई इस देश की जो नेशनल बैंक है, उस बैंक, वो बैंक रेगुलेट करती है तमाम राष्ट्रीय बैंकों का जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ। वो बैंक का स्थापना किसने करवाई? बाबा साहब ने। क्या सिर्फ SC ST माइनॉरिटी ओबीसी समाज उस बैंक का यूज कर रहा है? नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो मॉनिटरिंग व्यवस्था है वो आरबीआई कर रही है, वो देश की व्यवस्था कर रही है। भारत का संविधान किसके लिए लिखा गया? क्या उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की महिलाओं के लिए कानून बनवाए बाबा साहब ने? हर जाति धर्म की महिलाओं के लिए बनवाए, लेकिन कुछ लोग उनको सीमित कर देते हैं। लेकिन इस बार मैंने महसूस किया है, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, हर जगह पर